सोचिए जरा, एक पूरी की पूरी सभ्यता अपने शहरों, लोगों और न जाने कितने ही रहस्यों के साथ बस वक्त की धूल में कहीं गुम हो जाती है। आज हम एक ऐसी ही खोई हुई दुनिया की एक पुरातात्विक जासूसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि पुरानी इमारतें अपनी कहानी खुद बताती हैं, और कभी-कभी ये कहानियां किसी गहरे रहस्य से कम नहीं होती। ये खंडर, ये हमें एक ऐसे अतीत की झलक देते हैं जो शायद हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। देखिए, हड़प्पा की खोज कोई सोची समझी पुरातात्विक मिशन नहीं थी। ये तो बस एक इत्तेफाक था। और हाँ, एक ऐसा इत्तेफाक जो काफी विनाशकारी भी साबित हुआ। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। लगभग 150 साल पहले कुछ रेलवे इंजीनियरों को आधुनिक पाकिस्तान में एक जगह मिलती है। उन्हें वहां कोई प्राचीन शहर नहीं दिखता, उन्हें दिखता है बढ़िया मजबूत ईंटों का एक खजाना। तो उन्होंने क्या किया? रेलवे लाइन बिछाने के लिए वहां से हजारों लाखों ईंटें निकाल लीं और इस चक्कर में इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनजाने में तबाह कर दिया। और सोचिए, उसके लगभग 70 साल बाद पुरातत्वविदों को एहसास हुआ कि अरे, ये तो कोई मामूली खंडहर नहीं है, ये तो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। तो सवाल ये है कि आखिर ये शहर कितने पुराने थे? जवाब है लगभग 4700 साल। इस नंबर को जरा दिमाग में बिठाइए। 4700 साल, ये वो वक्त था जब मिस्र में महान पिरामिड बन रहे थे। ठीक उसी दौर में यहाँ हमारे उपमहाद्वीप में एक इतनी उन्नत, इतनी विकसित शहरी सभ्यता फल फूल रही थी। इसकी विशालता को महसूस करना ही कमाल का एहसास है। तो ठीक है, जब पुरातत्ववेदों ने आखिरकार खुदाई शुरू की तो उनके हाथ क्या लगा? उन्हें सिर्फ ईंटें नहीं मिली, उन्हें मिला एक पूरा का पूरा शहरी खाका, एक ऐसी शहरी योजना जो अपने वक्त से सदियों आगे थी। हड़प्पा के शहरों का विन्यास देखें तो वो आमतौर पर 2 हिस्सों में बटे हुए थे। एक था ऊपर का हिस्सा, थोड़ा छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ, जिसे गढ़ कहते हैं, और दूसरा था नीचे का हिस्सा, जो बड़ा था और नीचे बना हुआ था। इस विभाजन से लगता है कि वहां एक सुव्यवस्थित सामाजिक संरचना थी। हो सकता है शासक और जो महत्वपूर्ण लोग थे वो ऊपर वाले हिस्से में रहते होंगे। और उनकी योजना, वाह, बस कमाल थी। ये उस जमाने के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। सोचिए, घर, नालियां और सड़कें सब कुछ एक साथ एक योजना के तहत बनाया गया था। ऐसा नहीं कि पहले घर बना दिए फिर सड़क का सोचा। सब कुछ एकीकृत था। नालियां तक ढकी हुई थीं और उनमें हल्की सी ढलान भी थी ताकि पानी आसानी से बह सके। मतलब उस दौर में इस तरह की स्वच्छता और इंजीनियरिंग अविश्वसनीय थी। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसका सबूत आज भी मौजूद है। इन तस्वीरों में देखिए, ये उस जमाने की बनी हुई नालियां और कुएं हैं। हजारों साल बाद भी ये संरचनाएं उनकी इंजीनियरिंग की दास्तां सुना रही हैं। उनका काम भी योजना जैसा ही एकदम सटीक था। और इसका सबसे शानदार उदाहरण वो है मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार। ये एक बहुत बड़ा तालाब था जिसे जलरोधी बनाने के लिए प्लास्टर और प्राकृतिक टार की परत चढ़ाई गई थी। सोचा जाता है कि इसका इस्तेमाल खास मौकों पर विशेष धार्मिक समारोहों के लिए होता होगा। ये शायद उनकी सामाजिक और धार्मिक जिंदगी का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो शहरों की योजना और इमारतों की तो बात हो गई, लेकिन इन दीवारों के अंदर रहता कौन था? चलिए अब थोड़ा उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महानगर में रहते थे। आखिर कौन थे वो लोग, कैसी थी उनकी दुनिया? देखिए, हड़प्पा का समाज काफी जटिल और संगठित था। यहाँ शासक थे जो शहरों के निर्माण की योजना बनाते थे और दूर दूर से कीमती सामान मंगवाते थे। फिर आते थे लिपिक, यानी लिखने वाले लोग, जो खूबसूरत मोहरें बनाते थे। और हाँ, शिल्पकार तो थे ही, पुरुष और महिलाएं दोनों, जो कार्यशालाओं में या अपने घरों में ही कमाल की चीजें बनाते थे। और इन सब शहरी लोगों का पेट कौन भरता था? शहरों के बाहर रहने वाले किसान और चरवाहे। तो एक पूरा तंत्र था। उनके बनाए हुए कलाकृतियों में से एक सबसे आकर्षक चीज है ये मोहरें। इन पर जानवरों के बड़े ही शानदार चित्र बने होते थे और साथ ही कुछ लिखा भी होता था। माना जाता है कि इनका इस्तेमाल व्यापार में किया जाता था। समझ लीजिए, सामान पर मोहर लगाने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे आज हम ब्रांडिंग के लिए लोगो या स्टैंप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहीं पर इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, एक बहुत बड़ा रहस्य। इन मोहरों पर जो लिखा है ना, उसे आज तक
कोई भी पढ़ नहीं पाया है। हड़प्पा की लिपि इतिहास की उन कुछ अनोखी लिपियों में से है जिनका राज अभी तक नहीं खुला है, इसीलिए हम उनकी कहानियां उनके शब्दों में नहीं सुन पाते। पर हाँ, हर चीज रहस्य नहीं है। वहां से मिट्टी के बने कई खिलौने भी मिले हैं, छोटी छोटी गाड़ियां, अलग अलग जानवरों की आकृतियां। ये चीजें हमें हजारों साल पहले के बच्चों की जिंदगी की बहुत ही प्यारी सी झलक देती हैं और इस पूरी सभ्यता को एक मानवीय स्पर्श देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने उन्नत शहर आखिर चलते कैसे थे? इनकी अर्थव्यवस्था का इंजन क्या था? अच्छा, इसका जवाब छिपा है उनके जबरदस्त शिल्प कौशल और उनके विशाल व्यापार नेटवर्क में। देखिए, कोई भी चीज बनाने के लिए पहले कच्चा माल चाहिए होता है, मतलब वो बुनियादी चीजें जिनसे सामान बनता है, जैसे लकड़ी या धातु। हड़प्पा के लोगों को कुछ कच्चा माल तो स्थानीय रूप से ही मिल जाता था, लेकिन बहुत सारी कीमती चीजों के लिए उन्हें बहुत दूर तक जाना पड़ता था। इस पर जरा एक नजर डालिए। तांबा वो राजस्थान से और यहाँ तक के ओमान से भी मंगवाते थे। टिन आता था अफगानिस्तान और ईरान से, सोना नीचे कर्नाटक से, और कीमती पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। इससे उनके व्यापार नेटवर्क के पैमाने का अंदाजा लग गया होगा, कितना विशाल और सुसंगठित था। और इस कच्चे माल से वो बनाते क्या थे? कमाल की चीजें, जैसे कि खूबसूरत मनके और गहने, और व्यापार के लिए बिल्कुल सटीक पत्थर के बाट। उनकी कारीगरी, उनका शिल्प कौशल सच में असाधारण था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी का एक अंत होता है, और हड़प्पा की कहानी का अंत इसकी सबसे बड़ी पहेली है। सवाल ये है कि आखिर इतनी फलती फूलती, इतनी विकसित सभ्यता अचानक से गायब क्यों हो गई? आज से लगभग 3900 साल पहले कुछ बदलना शुरू हुआ, बहुत बड़ा और बहुत नाटकीय बदलाव। वो शहर जो सदियों से जिंदा थे, अचानक वीरान होने लगे। लोग इन शहरों को छोड़कर जाने लगे। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर हुआ क्या था? इस पर विशेषज्ञों के पास कोई एक पक्का जवाब नहीं है, बस सिद्धांत हैं। कुछ कहते हैं नदियां सूख गईं, कुछ मानते हैं कि वनों की कटाई वजह थी, कुछ का कहना है कि बहुत बड़ी बाढ़ आई होगी। ये भी हो सकता है कि शासकों का नियंत्रण कमजोर पड़ गया हो। सच तो ये है कि हम अभी तक निश्चित रूप से नहीं जानते। लेकिन वजह चाहे जो भी रही हो, उसके परिणाम, उसके असर बिल्कुल साफ थे। लिखना बंद हो गया, मोहरों और मानकीकृत बांटों का इस्तेमाल खत्म हो गया। लोगों ने इन महान शहरों को छोड़ दिया और छोटी छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। एक पूरा का पूरा जीवन जीने का तरीका खत्म हो गया। हड़प्पा की कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सबक सिखाती है। एक सभ्यता जो इतनी उन्नत, इतनी स्थायी लगती थी, वो भी वक्त के सामने टिक नहीं पाई। और ये आज हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज से हजारों साल बाद हमारे शहरों के खंडर हमारे बारे में क्या कहानी सुनाएंगे।